नमस्कार, मेरा नाम अनिल सिंदूर है और आज मैं बात कर रहा हूँ आयुष से। आयुष अपना परिचय स्वयं देंगे क्योंकि वो ज़्यादा अपना परिचय अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आयुष अपना परिचय स्वयं दें। जी आयुष जी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आयुष। आयुष है एक ट्रांस मैन तो मेरे प्रोनाउंस हैं ही और हिम, और मैं कानपुर क्वेयर वेलफेयर फाउंडेशन में काम करता हूँ जो कि बेस्ड है एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। तो हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, जिससे प्राइड परेड करवाना, लोगों की हेल्प करना, काउंसलिंग करना, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना और गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, और जो स्कीम्स हम लोगों को प्रोवाइडेड हैं तो उन लोगों को यूटिलाइज करवाना कि लोगों की रोजमर्रा की लाइफ को थोड़ा इजी बना सके। और एक प्लेटफॉर्म है जिधर सारे उत्तर प्रदेश के आसपास के लोग, बेसिकली कानपुर के और इटावा औरई को हम लोग कवर करते हैं। जितने भी लोग होते हैं हम लोग उनको सारी हेल्प कर सकते हैं जितनी प्रोवाइड होती है। तो आयुष जी, मैं एक आपके सवाल करता हूँ एक कि रोजमर्रा की लाइफ में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? तो रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लोग टोंट मारते हैं, 4-6 सवाल करते हैं, तुम लड़का हो या लड़की हो, वॉशरूम में जाओ तो इस वाले वॉशरूम में गलत हो, इस वॉशरूम में जाओ, मेल में जाओ तो गलत हो, फीमेल में जाओ तो गलत हो, और बहुत सारी चीज़ होती है। इससे आप निपटते कैसे हैं? इससे निपटते ऐसे हैं जैसे कि एलाइज इसमें बहुत हेल्प करते हैं। एलाइज बेसिकली ये होते हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ वाले सपोर्टर होते हैं। आप अगर अपने साथ किसी को लेकर जाते हो तो वो चीजें इजी कर देते हैं। तो एलाइज मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और कॉन्फिडेंट होना ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। ओके। एक आयुष जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपको कब महसूस हुआ कि आप दूसरों से अलग हैं? जी, ये वाली चीज़ बचपन से ही मेरे अंदर थी। मेरे को समझ आता था कि मेरे अंदर कुछ अलग है, क्योंकि मैं हमेशा से ही लड़कों की तरह रहता था। फिर उसके बाद 2019 में गूगल ने मेरी, इंटरनेट ने मेरी हेल्प की समझने में कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। तो फिर फिजिकली आप क्या हैं? फिजिकली मैं बायोलॉजिकली फीमेल हूँ और साइकोलॉजिकली मेल। ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक आपने एक सोसाइटी बनाई है, वेलफेयर सोसाइटी बनाई है, कानपुर क्वीर वेलफेयर सोसाइटी। ये इसकी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? कानपुर क्वेयर वेलफेयर फाउंडेशन इसलिए बना है क्योंकि हमारे जैसे लोग, ट्रांसजेंडर्स, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे एज सेक्सुअल्स, पॉलीसेक्सुअल्स और बहुत सारे। अब सबको जरूरत पड़ती है एक प्लेटफॉर्म की जिधर वो लोग मदद मांग सकें, साथ में रह सकें। तो हम लोगों ने उनकी मदद करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है, अपने जैसों की मदद। ओके। एक आप अलग अलग राज्यों में जो है ना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो उन राज्यों में प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है आपका? इन राज्यों में प्रदर्शन करने का यही उद्देश्य है कि लोगों को पता चले कि एलजीबीटी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, और हाँ, हम भी बाकी लोगों जैसे ही हैं, हम में कुछ अलग नहीं है, और ये चीजें नॉर्मलाइज करने के लिए। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि हम किसी से अलग नहीं हैं, हम भी आप ही जैसे हैं, और हम बस चीजें नॉर्मलाइज कर रहे हैं और बिना लड़े। अच्छा, एक और बात है कि सरकार ने आपके लिए कानून बनाया है, उससे आपको कितना फायदा हुआ? जी, सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं, जो कि हम स्कीम्स तो इतनी सारी दी गई हैं, हम लोग यूटिलाइज करते हैं डेली लाइफ में, बट कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो अथॉरिटीज हैं वो हमें देने नहीं दे रही हैं। कभी कभार बदतमीजी हो जाती है हम लोग के साथ, क्योंकि हम लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अथॉरिटी से हम लोग को प्रॉब्लम्स आती है कि वो लोग हमें काम नहीं करने देते हैं, क्योंकि वही नहीं, उसमें जो सुविधाएं दी गई हैं उसमें है क्या सुविधाएं में बहुत तरह तरीके की स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत ट्रांसजेंडर एक स्कीम है, जिसमें जो SRS है, सेक्स रिजाइनमेंट सर्जरी, वो आपकी फ्री में हो सकती है। बट ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो लोग मानते ही नहीं हैं, और वो लोग करने ही नहीं देते हैं। नहीं तो ये तो सीएमओ के यहाँ बनवाना पड़ता होगा आपको। ये जो बेसिकली ये होता है कि आप लोगों को ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट पहले लेना होता है। तो सबसे बड़ी बात कौन देता है? वो पहले सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डिफेंस
एंड ये सब देता है ओके डिफेंस, ओके जो कि सिर्फ सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करता है। ओके आगे जाता है डीएम के पास, बट Okay. हमारे यहाँ डीएम साइन नहीं कर रहे हैं और सर्टिफिकेट लोगों का 1-1 साल तक रुका हुआ है। Okay. जब लोगों के पास ये टीजी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग अपनी सर्जरी नहीं करवा पा रहे हैं। ओके। तो तो schemes को आपके कैसे आपके यहाँ utilize जितने करें? मेंबर्स हैं जी। उनके कितने लोगों के पास इस समय सर्टिफिकेट होंगे ये? जी किसी के पास नहीं, क्योंकि डीएम अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, साइन ही नहीं कर रहे हैं। ओहो। हम सब ने अप्लाई करके रखा है। तो क्या आपने ऊपर भी कहीं कंप्लेंट किया क्या? जी ओके ओके हमने सीधे मिनिस्ट्री में ही मेल किया है, लोगों को कॉल किया है, और जो प्रॉपर इसकी जो पोर्टल है उस पर भी लोगों को कांटेक्ट किया है, बट वो लोग बोल रहे हैं कि आप डीएम से बोलिए। ओके ओके ओके। जी चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए मैंने आपसे करीब 5.5 मिनट बात की है जी और ये अपना वीडियो पर्याप्त है, 5 मिनट के लिए पर्याप्त है। चलिए बहुत अच्छी बात है और इस तरह के वीडियो हम बना के हम आप लोगों की मदद ही करेंगे। जी, कोशिश करेंगे कि आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार से जी वो मिले और अधिकारियों से भी हम चाहेंगे हाँ। कि भाई जो सरकार देने के लिए तैयार ये है अनुरोध उसमें करना आप पड़ेगा। उसमें आप रोड़ा ना बने, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू आयुष जी। थैंक यू।